बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे कि जो बज़ाहिर तो बड़ा इस्लामी होने का दावा करते हैं, ख़ुद को इस्लामी ज़ाहिर करते हैं, कलमा गो हैं बज़ाहिर, लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उसी नबी के नवासे जिसको रसूल चूमा करते थे, जिसके बारे में कहा कि ये हुसैन जवानाने जन्नत का सरदार है, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मुखालफत कर रहे हैं सरेआम, और कह रहे हैं कि हम मजलिस होने नहीं देंगे, और मस्जिद में बैठकर शरपसंदी फैला रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़िक्र हुसैन को रोकना कैसे है। वो क्या खूब शेर है कि अहमद के नवासे पर जो तीर चलाते थे वो कैसे मुसलमान थे, ये सोचो मुसलमानों। उस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ख़ुद को मुसलमान कहने वाले तीर चला रहे थे, और आज के मुसलमान इमाम हुसैन के ज़िक्र की मुखालफत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर कि बरोज़े महशर ये रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तलागंग के नवाही गांव सघर में कुछ मौलवियों ने मस्जिद मुआविया में ये ऐलान किया, नाम आपने ठीक सुना। आज मैं मौजूद हूँ जिला तलागंग के नवाही गांव सगर में, जहां आज जामे मस्जिद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला और ऐलान ये किया कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा, एक और मियाँ वाली हम बना देंगे अगर मजलिस हुसैन को रोका ना गया। और काला बाग में क्या कुछ हुआ सब ने देख लिया। अब तक वहाँ पर हालात कशीदा। मजलसा रोके अगर नहीं रुकेंगे 29 सफर और 30 सफर काला बाग वाला दिन होती। काला बाग शहर इंशाल्लाह अच्छी बना देता। अगर वो मजलिस करते हैं तो जो दूसरी तरफ से बातें की जा रही है, ये सिर्फ बातों की हद तक मामला होगा या कुछ खून खराब होने का बाकी खर्चा है? ये बाकी खर्चा इसलिए है कि ये जो मस्जिद है ना, ये तो छोटी सी हमारे गांव की एक मस्जिद है, हमारी इस तरह की 8 मस्जिदें और हैं। यहाँ पर मामला ये है कि 29 और 30 सफर सघर की मुकामी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा का इनकाद है, जिसकी रिटन परमिशन इंतज़ामिया ने दे रखी है, और ये मजलिस अज़ा इमाम बारगाह की 4 दीवारी के अंदर है। लेकिन फिर भी यजीदियों को तकलीफ है और ये लोग इस किस्म की शरपसंदी कर रहे हैं। इस चीज़ को सिवाय बुग़्ज़ के, सिवाय तअस्सुब के और कुछ नहीं कहा जा सकता। और रसूलुल्लाह का फरमान भी है कि या अली मोमिन के सिवा तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और बेशक कौल नबी बरहक है, और हम देख रहे हैं। बात यह है कि ये तासुब, ये बुग़्ज़ अपनी जगह पर, लेकिन जिस अंदाज में ये मीडिया पर आकर मुल्क के अमन को ख़राब करने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे इस इलाके में, इन लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा? इंतज़ामिया इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इनके प्रेशर में क्यों है? इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और शिया जो मजलिस कर रहे हैं वहाँ पर, जिसकी परमिशन हुकूमत ने दे रखी है, वैसे भी 4 दीवारी के अंदर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से इजाज़तनामा है। इसमें अहले बैत का जिक्र होता है। अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपने घर में रहे। यही वो लोग हैं कि जो मुल्क में फ़िरका वारियत का सबब बन रहे हैं, इस तरह से शरपसंदी फैलाकर। और ये मुल्क किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। इस मुल्क का आइन हर पाकिस्तानी शहरी को मजहबी आज़ादी देता है। और वैसे भी अगर किसी को शियों से तकलीफ है तो इस मुल्क के बनाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब भी शिया मसलक से थे। शियों से अगर किसी को तकलीफ है तो किसी और मुल्क में चला जाए, अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर आजकल तुम्हारे हम ख्याल लोग। और ये मस्जिद में जुमे के बाद इन्होंने ये सारी गुफ्तगू की। इसके बाद वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ने मौलवियों को बुलाया और उन्हें कहा कि जी आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ है तो कानूनी रास्ता अपनाएं। जो अदालत का फ़ैसला होगा, जो इंतज़ामिया का फ़ैसला होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ मोमिनीन से कहा गया है कि इस मजलिस में आपको स्पीकर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर बात यह है कि स्पीकर बंद करने की बजाय इन लोगों को बंद किया जाए सलाखों के पीछे। ऐसी हालात को ख़राब करने वाली गुफ्तगू करके ये लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बाद में जो ये लोग हालात को ख़राब करते हैं, शरपसंदी फैलाते हैं, इससे बेहतर है कि इनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जाए ताकि अमन व अमान कायम रहे। जब भी इन्होंने मुखालफत की है, आज़ादारी की है, ज़िक्र हुसैन की मुखालफत करते हैं, ये जब भी करते हैं, कभी आपने देखा है कि इन लोगों ने इस तरह एहतजाज किया हो इस बात पर कि गाँव में किसी जगह पर कोई फुहश फंक्शन हुआ है, कोई नाचने वालियाँ बुलाई गई और इन्होंने एहतजाज किया हो? कभी नहीं करते। उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागती। लेकिन आज दुनिया ने देख लिया कि कुछ लोगों के दिलों में किस कदर बुग़्ज़ अहले बैत पाया जाता है कि उनसे ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत बर्दाश्त नहीं होता। यकीनन यही वो लोग हैं कि जो दुनिया व आखिरत में रुस्वा होंगे। जब रोज़े महशर रसूलुल्लाह ये फरमाएंगे कि मैंने तो कहा था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से मोहब्बत करना, लेकिन तुम सारी ज़िंदगी तुम्हारी हुसैन का ज़िक्र रोकने में गुजर गई। उस वक्त ऐसे अनासर के पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मोमिन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।